नमस्कार साथियों, देखिए क्वेश्चन। X climbs a small hill in 10 minutes. Y takes only 7 minutes to climb the same hill. The weight of X is equal to the weight of Y, and that is 54 kilogram. Which of the following statement is true? Means कह रहा है एक X है और एक Y है, ये एक हील के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। मीन्स ग्राउंड से यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं दोनों के दोनों। तो बताइए इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। और इन दोनों का मास क्या है, सेम है। और कितना है, 54 किलोग्राम है। यहाँ पर उसने वेट लिखा है लेकिन दिया हुआ क्या है, मास है। मीन्स यह मास की बात कर रहा है जो कितना है, 54 किलोग्राम है। सो देखिए एक्स और वाई को ग्राउंड से हील के ऊपर जाना है। अगर दोनों को हील के ऊपर जाना है तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, हील की हाइट के बराबर होगा। मींस हील की जो हाइट है वो दोनों के लिए सेम है और दोनों का मास भी सेम है। तो दोनों के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो भी सेम होगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए ग्राउंड से किसी पर्सन को h हाइट ऊपर जाना है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी, mgh से बढ़ जाएगी। तो इतना ही उसको एक्सटर्नली वर्क करना होगा। मींस एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना होगा, अगर उसका मास m हो और उसको h हाइट ऊपर जाना हो तो कितना करना होगा, mgh के इक्वल करना होगा। यहाँ पर m दोनों का सेम है, h दोनों के लिए सेम है, g कांस्टेंट है। तो वर्क डन दोनों के द्वारा इक्वल होगा। सो x के द्वारा और y के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा। बट अगर पावर की बात करें तो पावर जो कंज्यूम होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क बाय टाइम के इक्वल होगी। वर्क दोनों के लिए सेम है तो पावर जो होगी वो किसके इनवर्जली आ जाएगी, टाइम के इनवर्जली आ जाएगी। जिसको टाइम कम लगेगा उसने ज्यादा पावर कंज्यूम की होगी। y ने 7 मिनट लिया है और x ने 10 मिनट लिया है। तो y ने कम टाइम लिया है तो पावर कंज्यूम y की ज्यादा हुई होगी। सो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वर्क दोनों के द्वारा सेम हुआ है लेकिन पावर जो कंज्यूम हुई है वो y के द्वारा ज्यादा हुई है x के कंपेयर में, क्योंकि y ने कम टाइम लिया है।